मूवी मनियक में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स के एपिसोड 2 की पूरी कहानी, जहाँ डंक और एग की यात्रा और भी खतरनाक और रोमांचक मोड़ ले लेती है। इस एपिसोड में टूर्नामेंट की जबरदस्त टक्कर, साजिश और एक ऐसा फैसला देखने को मिलता है जो कि आगे की कहानी की दिशा बदल देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन बना हीरो और कैसे एक स्क्वायर की किस्मत बदल गई, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी सीन मिस करोगे तो आगे की कहानी समझना मुश्किल हो जाएगी। तो आपका ज्यादा समय न लेकर चलो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो 2 की शुरुआत में हमें सर आर्नल्ड नजर आए, जो कि एक औरत के साथ मजे करने के बाद वैश्यालय के बाहर मूत रहे थे, जिसमें डग उनके बारे में बताने लगा कि आर्नल्ड काफी बड़े नाइट थे, जिन्होंने नाइट बनकर लोगों की मदद की थी। कभी भी वो जमीन और परिवार के चक्कर में नहीं पड़े। वो सिर्फ नाइट बनकर सभी हाउसेस को सर्विसेज देते रहे। वो सिर्फ एक महान बनने के चक्कर में कभी नहीं रहे। जिसमें डंग सभी हाउसेस में जाकर आर्नल्ड की बहादुरी के बारे में बताने लगा। इसमें वो फिलहाल हाउस टैरल में सेवा दे चुके थे। तब वहां पर लियो ने कहा कि मैं उसे नहीं जानता। तब डंग और एग वहां से दुखी होकर निकलते हैं, जिसमें एग को नहीं लगता था कि जिस योद्धा को कोई नहीं जानता वो महान हो सकता है। तब डंग ये सुनकर दुखी हुआ। तब एग कहता है कि सर, आप डायरेक्ट जाकर लियो को चुनौती दे सकते हो और उसे हरा सकते हो, आप उससे कम नहीं हो। जिसमें डंग को लगता है कि सभी के पास बड़े हाउसेस के साथ बेस्ट आर्मर्स है, इसीलिए शायद सर आर्नल्ड किसी को याद नहीं होंगे। वहीं पर सबसे बड़े हाउस यानी कि हाउस ऑफ टाइगेरियन की एंट्री होती है। तब एग वहां से निकलना चाहता था। तब डंक ने अपने घोड़ों को लेकर एग को जाने के लिए कहा। फिर वो टाइगेरियन को पास से देखने के लिए उनके पास जाता है। में लॉर्ड एस्फोर्ड ने वहां पे राजकुमार बैलोर और उसके भाई हैंड ऑफ किंग मेका टाइगेरियन से मिले और उनका स्वागत किया, जिसमें एस्फोर्ड अपनी बेटी के साथ वहां आए थे। तब वहां पर राजकुमार एरियन आकर डंक से मिला और उसे डंक को अपने घोड़े को संभालने के लिए कहा। तब डंक कहता है कि मैं यहाँ कोई काम करने वाला नौकर नहीं हूँ, बल्कि नाइट हूँ। तब एरियन उसकी बेइज्जती करते हुए वहां से निकल जाता है। तब वहां पर एक घोड़ा बेकाबू हो रहा था। तब डंक उसे शांत कर बांधने लगता है। तब उसे दो भाई रोनाल्ड और डोनाल्ड मिले, जो कि हाउस टाइगेरियन की रक्षा करते थे। तब डंग को उनमें से डोनाल्ड अच्छा लगा, क्योंकि वो काफी शांति से बात कर रहा था। डंग ने अपने बारे में बताया। तब डोनाल्ड ने कहा कि हम लोग मछुआरों के परिवार से हैं, लेकिन अब हम दोनों भाई किंग्स गार्ड बन चुके हैं। तब डंग उनकी तरक्की से इम्प्रेस हुआ। तभी उसने ग्वेन को वहां से किसी खुफिया रास्ते से महल के अंदर जाते देखा। डंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहां पर लॉर्ड एस्फोर्ड के साथ बैलोर और मैकर दोनों भड़के हुए थे, क्योंकि मैकर के दो बेटे गायब हो चुके थे। वहां पर ग्वेन ने डंग को देख लिया और वो उसे बताती है कि दोनों राजकुमार गायब हो चुके हैं और वो मर गए हैं, ऐसा सबको लगता है। फिर वो वहां से निकलने वाला था, तभी बैलोर उसे धूपा हुआ देख लेता है और सामने आने को कहता है। डंग सामने आकर कहता है कि वो सभी बड़े हाउसेस से मदद मांग रहा है, क्योंकि सर आर्नल्ड ने उसे नाइट बनाया था। वो टूर्नामेंट में लड़ना चाहता है और सब आर्नल्ड को भूल गए हैं। तब वहां पर सभी लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। तभी एस्फोर्ड डंग को आर्नल्ड के बारे में कोई महान चीज दिखाने को कहता है। तब डंग बताता है कि सर आर्नल्ड और बैलोर ने एक लड़ाई में पार्ट लिया था। वो दोनों एक टूर्नामेंट में लड़े थे। तब बैलोर को याद था कि सर आर्नल्ड ने उस टूर्नामेंट में एक मैच जीता था। डंक ने बताया कि उन्होंने डेमन लैनिस्टर को हराया था, जिस पर बैलोर काफी खुश हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। इसके बाद वह उस लड़ाई के बारे में बताता है कि जिसमें बैलोर ने आर्नल्ड को हराया था। इसी दौरान उसने डंक को टूर्नामेंट में लड़ने का मौका देने का इरादा बना लिया, लेकिन आखिरी फैसला एस्फोर्ड का था। तो एस्फोर्ड मान जाता है। तो इनकी तारीफ करते हुए वो वहां से निकल जाता है। बैलोर ने कहा कि तुम सर आर्नल्ड के खून नहीं हो, इसलिए तुम उनके हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते और तुम्हें अपना खुद का ढाल और अपना खुद का निशान बनाना पड़ेगा। यह सुनकर डंक मान जाता है। फिर डंक और एग दोनों आकर टेंसल के नाटक को देखते हैं, जिसे देखने में उन्हें काफी मजा आता है। तब वो वहां से प्ले खत्म होने के बाद वो दोनों टेंसल से मिले। डंक ने नाटक के बदले उसे 2 कॉइन्स भी दिए। तब एग काफी सारे सवाल प्ले के बारे में पूछने लगता है। तब टेंसिल बताती है कि वो प्ले के लिए कठपुतलियों को रंगने का काम करती है। डंग ने टेंसिल को उसकी शील्ड के ऊपर उसके लोगों को रंगने के लिए कहा। टेंसिल ने पूछा कि तुम्हारे लोगो क्या है। तब डंक और एग डिसाइड करते हैं कि वो एक पेड़ और टूटा हुआ तारा बनवाएंगे, जिसे उन्होंने पिछली रात देखा था। तब टेंसिल मान जाती है। टेंसिल बताती है कि वो डंक की तरह काफी लंबी है, इसी वजह से सब उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ डंक कन्फेस करता है कि वो टेंसिल को पसंद करता है और एक वो बड़ा योद्धा बनना चाहता है। तब एग ने कहा कि तुम भी जरूर एक बड़े योद्धा बन सकते हो। पर लॉर्ड डंक से आकर टग ऑफ वॉर के लिए मदद मांगता है। तब एग और डंक दोनों ही टग ऑफ वॉर में लड़ने के लिए जाते हैं। बड़े शरीर और पावर के चलते डंक सामने वाली टीम को हरा देता है। इससे वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। रात को वो एक पीट नाम के आदमी को देखता है, जिसके पास एक नया आर्मर था, जो डंक को काफी पसंद आता है। डंक उसे अपने हिसाब से तैयार करने को कहता है, जिस पर पीट उससे 800 कॉइन्स मांगता है, जो कॉइन्स डंक के पास बिल्कुल नहीं थे। तो पीट रहम खा
आकर उसे 600 कॉइन्स में बनाने के लिए कहता है। तो डंक अपने घोड़े को बेचकर, जिसके पैसे से वो कवच खरीदने वाला था, इससे वो टूर्नामेंट में पार्ट लेकर जीत कर उस घोड़े को खरीदने वाला था। वहाँ पर डंक और एग परेशान होकर बैठे थे, क्योंकि डंक को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो टूर्नामेंट में जीत पाएगा, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो वो हाउस टारगेरियन परिवार का गार्ड बनना चाहता था, जैसा सर डोनाल्ड बने थे। तब एग ने बताया कि सर डोनाल्ड के पिता वेस्टरोथ के सबसे बड़े मछुआरे परिवार से आते हैं और वो काफी अमीर है। ये जानकर डंक काफी चौंक जाता है। उसे ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि एग को इतनी सारी नॉलेज कैसे है। फिर वहां से मैच का पहला राउंड शुरू होता है। डंक और एग दोनों मैचेस देखना शुरू करते हैं, जिसमें हमें प्रिंस वैलर टाइगेरियन और लॉर्ड मैडगर दिखाए जाते हैं। तब डंक और एग दोनों का फेवरेट वैलर थे। तभी शाही घोड़ों की टोली दिखाई जाती है, जिसमें वैलर इन दोनों के फेवरेट थे। फिर वो घोड़े शाही अंदाज में आगे बढ़ते हैं, जिसमें सामने वाले को हराया जाता है। युद्ध काफी खूंखार होता जा रहा था। अंदर ही अंदर डंक को डर लग रहा था, इसीलिए वो एग को टेंट के अंदर जाने को कहता। टेंट के पास आया तो उसे नहीं लग रहा था कि वो जीत पाएगा, क्योंकि सर आर्नल्ड काफी अजीब थे, लेकिन फिर भी वो काफी बड़े और बेहतरीन नाइट थे। वो कभी भी टूर्नामेंट में जीत नहीं पाए, और मैं तो उनसे भी कमजोर हूँ, जिसमें सर आर्नल्ड ने उसे बेटे की तरह संभाल कर रखा था। लेकिन फिर भी सभी बड़े शाही परिवार उन्हें नहीं जानते। अब डंक सिर्फ उनकी आखिरी निशानी है, जो कि उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। आज के एपिसोड में डंक और एग की ये नई शुरुआत आगे क्या मोड़ लेगी, ये जानने के लिए मिलते रहें अगले एपिसोड में, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इस चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहें।